आज देश स्वतंत्रता दिवस का 79वां महापर्व मना रहा है। ऐसे समय में देश के अंदर अनगिनत महापुरुषों को, वीर योद्धाओं को, वीर जवान सैनिकों को याद किया जाता है, नमन किया जाता है। और ऐसे पर्व में हम उस वीर बालक 14 वर्ष का वीर बालक विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति को कैसे भूल सकते हैं। 14 वर्ष की एक छोटी सी उम्र में जिसने देश के लिए, भारत माता के लिए और तिरंगे झंडे के लिए शहादत दी हो। तो आज हम इस पूरे समय में बात करेंगे उस सबसे छोटे वीर शहीद बालक की जिसका नाम रामचंद्र प्रजापति था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालसन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। देश की मिट्टी, देश की हवाएं, देश की नदियां, देश के पहाड़, हर जगह वीर शहीदों की खूनों से लथपथ है। आज के समय में जब हम लोग सांस भी लेते हैं तो उस हवा में, उस मिट्टी में उन शहीदों की शहादत मिली हुई होती है और वही खुशबू हमें आती है जिस वजह से आज हम जीवित हैं और हमारी रगों में भी उन्हीं वीर शहीदों का खून भी दौड़ रहा है। लेकिन जब हम बड़े बड़े महापुरुषों की, बड़े बड़े योद्धाओं की बात करते हैं तो उस बीच में हम एक नन्हे से बालक को जो विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहा है और 14 वर्ष जिसकी उम्र है, ऐसे रामचंद्र प्रजापति को कैसे भूल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उस छोटे से कस्बे की जहां पर विद्यार्थी रामचंद्र 14 वर्ष की उम्र व्यतीत करता है और स्कूल में शिक्षा हासिल करने जाता है। लेकिन जब विद्यालय से वापस आने के बाद वो बुज़ुर्गों के पास बैठता है, बुज़ुर्गों से जब वो कहानियाँ सुनता है महापुरुषों की जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, तो वो मन ही मन बड़ा खुश होता है। और उसी वक्त वो अपने मन में ठान लेता है कि जिस देश की मिट्टी में, जिन हवाओं में, जिन पानी में हमारे महापुरुषों का खून अगर बहा है तो मेरा खून क्यों नहीं बह सकता। हम बात कर रहे हैं 14 अगस्त की, जिस वक्त देश याद कर रहा था दूसरे दिन की, यानी कि 15 अगस्त 1947 की। पूरा भारतवर्ष उस सुबह को याद करने की कोशिश कर रहा था और सुबह का इंतज़ार कर रहा था कि 15 अगस्त आएगा और हम झंडा फहराएंगे। लेकिन रामचंद्र विद्यार्थी तो कुछ और ही सोच कर रखा था। जिस वक्त पूरा देश सोया हुआ था उस समय विद्यार्थी रामचंद्र जाग चुका था। सुबह लगभग 3 बजे विद्यार्थी रामचंद्र की आँख खुल जाती है और वो आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी पास ही में उसके दादाजी लेटे होते हैं। देखते हैं, बाबू का हुआ, काहे इतने जल्दी जग गया। आसमान में तारों की तरफ देखते हैं और एक अंदाज़ा लगाते हैं कि बिटवा अभी तो 4 भी नहीं बजा, इतने जल्दी काहे जाग गया, सो जा अभी। उस बालक का जो जवाब रहता है वो सुनकर आप सभी दंग रह जाएंगे। विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति कहता है, बाबू बहुत सो लिया, अब जागने का समय है। सुबह जल्दी निकलना है, 5 बजे निकलूँगा तभी तो स्कूल पहुँच पाऊँगा और एक बहुत बड़ा काम भी करना है। उसके बाबू को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है। हालांकि जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस समय लाइट भी नहीं हुआ करती थी, रास्ते भी कच्चे हुआ करते थे और अंधेरा काफ़ी हुआ करता था। लेकिन वो नन्हा सा बालक हाथ में तिरंगा झंडा लिए सुबह जब पूरा देश सो रहा था उस वक्त रामचंद्र जाग कर पहुँच जाता है पास ही में एक पुलिस स्टेशन पर, जहाँ पर वो देखता है कि हिंदुस्तान के अंदर भारत माता के ऊपर एक अंग्रेज़ी झंडा लहरा रहा है। ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह एक पोल के ज़रिए ऊपर चढ़ जाता है और अंग्रेज़ी शासक के झंडे को फेंक देता है और लहरा देता है वहाँ पर सबसे प्यारा देश हमारा और देश का प्यारा तिरंगा झंडा। लेकिन उसी वक्त नज़र पड़ती है देश में क्रूर साम्राज्यों की, अंग्रेज़ों की।
जिन्हें ये बात बिल्कुल नागुजार गुजरती है, वो उस नन्हे से बालक को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसे तब तक मारते हैं कि जब तक उसकी जान न निकल जाए। ज़मीन पर गिरा रामचंद्र विद्यार्थी सीने से लपेटे हुए तिरंगे झंडे को छोड़ता नहीं है। लाठियाँ बरसाई जाती हैं, बंदूकें मारी जाती हैं, लेकिन फिर भी रामचंद्र विद्यार्थी की आंखों में और मन में कहीं भी डर नहीं दिखाई देता। अंग्रेज उस विद्यार्थी से पूछते हैं कि बालक, तुझे ये करने के लिए किसने कहा? तो उसका जवाब सुनिए आप। वो कहता है, मेरे दिल ने और मेरे देश ने मुझे ये करने के लिए प्रेरित किया। यह बात अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आती है। जब डंडों से उन्हें लगता है कि इस हठी वीर बहादुर शहीद बालक को असर नहीं होने वाला है, तब वो उस पर बंदूक चलाते हैं। उस वक्त आसपास जितने लोग मौजूद रहते हैं सारे इधर उधर भाग जाते हैं। सभी के सभी शहरों की गलियों को भर देते हैं, उस जगह को छोड़कर भाग खड़े होते हैं। लेकिन कोई रहता है वहाँ पर, तो वो एक नन्हा सा बालक रामचंद्र विद्यार्थी। इस उम्र में लोग देशभक्ति या देश भावना को समझ और पहचान तक नहीं पाते। उस समय उस बालक के अंदर देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने का जज्बा था, जिसे आज हम भूल नहीं सकते, समाज भूल नहीं सकता और ना ही भूलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी समाज में बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं और आज के समय में मौजूद राजनेताओं की तस्वीरें और फ़ोटो लगती हैं, लेकिन जिन महापुरुषों ने, ऐसे बालक विद्यार्थियों ने देश हित के लिए, देश धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए और देश को सर्वोपरि रखकर अपना बलिदान दे दिया, उन सभी को कहीं ना कहीं धीरे धीरे देश भूलता जा रहा है। लेकिन याद रहे, एक कहावत है कि जिस बाग का कोई माली नहीं होता वो धीरे धीरे सूख जाता है। और जिस देश के अंदर उन देशभक्तों की इज्जत और सम्मान लगातार नहीं रहा, इतिहास नहीं रहा, जिस देश का इतिहास नहीं रहता है उस देश का पतन भी होता है। ऐसे उदाहरण, ऐसे इतिहास भी हमारे सामने काफ़ी मौजूद हैं। आज के समय में जब हम कल के दिन 15 अगस्त मना रहे होंगे, लेकिन उस 15 अगस्त मनाने के पीछे के कारण और जिनके वजूद से आज हम मना रहे हैं, क्या उनको भूलना चाहिए? क्या उन महापुरुषों को हम याद करते हैं? ऐसे विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति जैसे बालकों को याद करते हैं? या उनकी कहानियाँ स्कूलों में, किताबों में कहीं रहती हैं? अगर रहती हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं रहती हैं तो कहीं ना कहीं ये देश के प्रति, देश के सम्मान के प्रति गद्दारी है। स्वतंत्रता दिवस अच्छे से मनाइए। और उसके बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उस स्थान पर पहुंचते हैं और विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति के बारे में उनको जब ये जानकारी दी जाती है, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। और वो उसी वक्त विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति के माता पिता को सम्मानित करते हैं एक चांदी की थाली और गिलास से, साथ ही में एक सम्मान पत्र भी देते हैं। और वो अनगिनत नाम उस वक्त उस बालक को देते हैं कि ऐसे वीर योद्धा देश में हमेशा रहने चाहिए। ऐसे बालक को आज हमने खो दिया, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। आज के समय में भी उस स्कूल में, उस गांव और शहर में विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति को याद किया जाता है। जब भी वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है, लोग उस बालक को याद करते हैं। हर बालक के जहन में, हर देशभक्त के जहन में, हर देश के व्यक्ति के जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि विद्यार्थी रामचंद्र जैसा जीवन हमें भी मिले और हम भी कहीं ना कहीं बॉर्डर पर तैनात ना होकर भी देश के अंदर रहते हुए भी देश की रक्षा कर सकते हैं, देश का सम्मान कर सकते हैं। इस सभी के मन में प्रण होना चाहिए।
आप सभी को फिर से एक बार 79वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसे वीर बालक रामचंद्र प्रजापति को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।